1 मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। जी हाँ, यह चुनौती, यह चैलेंज आपके लिए है। क्यों? क्योंकि अब तो केवल 39,000 ही बचे हैं 1 मिलियन में जयपुर डायलॉग्स को पहुंचाने के लिए, और उसके लिए डेडलाइन है 20 मई। 20 मई तक इसे 1 मिलियन पहुंचाना है और 20 मई को हमारी एक इवेंट होगी, उसमें हम इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। आइए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए, दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। केजरीवाल जी बहुत उछल रहे हैं। हमारे सर जी जो हैं, शीश महल के बाद बिल्कुल जो चुपचाप बैठे हुए थे, कल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश उनके फेवर में क्या दिया कि बिल्कुल जो है बाग बाग हो गए, बल्ले बल्ले हो गए। अब कह रहे हैं कि देखो अब तो मैं तुमको करके बता दूंगा, पिछले 8 साल हमको सेंटर ने काम नहीं करने दिया, अब तो ये सारे IAS अफसर जो हैं उनकी गर्दन मेरे हाथ में है और अब तो मैं जैसे चाहूँगा वैसे करूँगा, जिसको जहाँ चाहूँगा वहाँ लगाऊँगा। मेरे सामने अब सब जो है वो पानी भरेंगे। और ये चीफ सेक्रेटरी अपने आप को क्या समझता था, और ये हमारा जो पोस्टिंग वोस्टिंग करने वाला सेक्रेटरी, सर्विसेज सेक्रेटरी, हमारी बात नहीं सुनता था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 1.5 घंटे के भीतर भीतर जो मोरे साहब थे, महाराष्ट्र से आते हैं, उनको सर्विसेज सेक्रेटरी पद से हटा दिया। सर्विसेज मतलब जो सारे ट्रांसफ़र, पोस्टिंग इत्यादि होते हैं, उसके जो इंचार्ज सेक्रेटरी थे उनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चे व्यक्ति हैं और LG से पूछ के ही सारे काम करते हैं। क्योंकि जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स बने हुए हैं दिल्ली सरकार के, उसमें IAS अधिकारी का जहाँ तक प्रश्न है, IAS अधिकारी ऑल इंडिया सर्विसेज अधिकारी होता है। ऑल इंडिया सर्विसेज अधिकारी जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट से गवर्न होता है, यानी कि जो कि सेंटर का एक्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट नहीं है। अब जो आदेश आया है कि सर्विसेज के ऊपर अधिकार होगा केजरीवाल सरकार का, उसके इंटरप्रिटेशन को लेकर झगड़ा हो रहा है। केजरीवाल जी जो हैं वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के धंधे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। कारण ये है कि दिल्ली सरकार में वो बहुत ही घुटन महसूस कर रहे हैं। पहले LG ने उनकी चलने नहीं दी बहुत सारे मैटर्स में। उसके बाद जब उन्होंने चलाने का प्रयास किया तो वो पकड़े गए कई सारे स्कैम्स में। 3 तो उनके विरुद्ध CBI जांच चल रही है, ED की जांचें चल रही हैं। तो अब भाई पैसा कहाँ से आए? आखिरकार सर जी को अपनी आम आदमी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। उनको न केवल इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, अपितु 2024 में उनको प्रधानमंत्री भी बनना है। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए, तो उसके लिए तो बहुत फंड चाहिए। कर्नाटक में बहुत कुछ करना चाहते थे। कर्नाटक चुनाव में तो उनको कोई पूछ भी नहीं रहा है, कोई कह भी नहीं रहा है कि भाई ये नोटा से अधिक जीत पाएंगे कोई वोट या नहीं जीत पाएंगे। ये अलग बात है कि कर्नाटका में एक लोकल चैनल ऐसी भी है जिसने आम आदमी पार्टी को 224 में से 152 सीटें जीतता हुआ बताया। जी जी जी, तो सुनकर चौंकिए मत, ऐसा भी होता है। तो अब यदि राष्ट्रीय पार्टी बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, पार्टी को कम से कम 400 से लेकर 500 सीटों पर लड़वाना है, अपने आप को विपक्ष का नेता घोषित करवाना है, तो कैसे काम होगा? उसके लिए जो फंड चाहिए वो अब उनको लग रहा है कि भाई अब ये ऐसी मुर्गी हाथ में लगी है, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली। उनको दिखने लगा कि भाई कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री जो हैं
वो चांदी कूटते हैं। उत्तर प्रदेश की उनको याद हो आई, उनको मायावती जी के समय की याद हो आई, उनको मुलायम सिंह समय की याद हो आई कि किस प्रकार से मुलायम सिंह जी और मायावती जो थे वो सैकड़ों हजारों करोड़ तो यूं ही इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कमा लिया करते थे और कोई कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में ऐसा तो होता नहीं है कि उसमें कोई विशेष फाइल चलानी पड़ती है, वो तो राज्य हित में स्थानांतरण होते रहते हैं। एक बढ़िया मलाईदार पद पे एक्साइज कमिश्नर के पद पर किसी को लगाना है तो एक्साइज कमिश्नर के पद पर लगाने के लिए अरे भाई लाओ 50 करोड़ 100 करोड़ और बाकी जो कमाने का धंधा है वो तुम करना, तुम जैसे भी चाहो उससे निकालना। हम तो पाक साफ हुए, हमने तो तुमसे ले लिया एडवांस। टैक्स कमिश्नर लगाना है, या आजकल जो चांदी सबसे ज़्यादा कूटी जाती है वो काय में कूटी जाती है पता है आपको? अर्बन डेवलपमेंट में। और अर्बन डेवलपमेंट में दिक्कत तो ये ज़रूर है कि भाई अर्बन डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है वो लैंड से संबंधित है। लैंड तो अभी भी एलजी साहब के पास है। पुलिस में बहुत सारी चांदी कूटी जाती है, लेकिन पुलिस तो अभी भी होम मिनिस्ट्री के पास ही रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे बहुत सारे जो अन्य अधिकारी हैं, रेवेन्यू अधिकारी इत्यादि हैं, वो भी डायरेक्ट एलजी के कंट्रोल में रहेंगे। तो लिमिटेड स्कोप है, अर्बन डेवलपमेंट में स्कोप नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? माइनिंग भी कोई ऐसी होती नहीं यहाँ पर। और फिर दूसरे स्कोप है, जल निगम है, वहाँ से कुछ किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड के अलावा डीटीसी है। इस तरह के बहुत सारे महकमे हैं जिसमें स्कोप खूब सारा है। और आजकल तो देखिए सबसे बड़ा स्कोप तो जेल विभाग से ही है। जेल विभाग तो अकूत कमाई का ऐसा जरिया बना हुआ है। वहाँ तो सुकेश चंद्रशेखर जैसे लोग आते हैं। तिहाड़ जेल प्रसिद्ध है, तिहाड़ जेल का डीजी अलग से बैठता है। जेल विभाग पूरी तरह से सड़जी के पास है। उसके अतिरिक्त प्रोसिक्यूशन जो है वो भी सड़जी के पास है। और दिल्ली पुलिस किसी को कुछ भी करे लेकिन उसका प्रोसिक्यूशन तो दिल्ली सरकार ही करेगी, तो वही सड़जी के पास है। ऐसे स्कोप जो है उसका अब पूरा फ़ायदा उठाया जाना है, वो सड़जी अब करेंगे और लग के करेंगे। भाई पीडब्ल्यूडी है, दिल्ली जल बोर्ड है, उसके अलावा बहुत सारे और ऐसे छोटे मोटे महकमे हैं जो लोगों की निगाह में वैसे नहीं पड़ते। आपका हेल्थ विभाग है। अब इनमें सब में जो है वो सड़जी जो है वो करवाएंगे क्या? नीलामी। आपको ध्यान नहीं है ये नीलामी कहाँ हुआ करती थी? आप जरा एमवीए सरकार का रिकॉर्ड देखिए महाराष्ट्र में कि वो कैसे जो है नीलामी कर करके पोस्ट दिया करते थे। और उनके पास तो पुलिस भी थी, तो पुलिस कमिश्नर की पोस्ट भी नीलामी से बिक रही थी। और याद करें, और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, देखें जाके साहब हमारे मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार की ज़रा याद करें। तो ये जो है ये बिल्कुल एक इस्टेब्लिश्ड तरीका है। हमारे राजस्थान की याद करें, राजस्थान की भाजपा सरकार की याद करें। भाई कोई ऐसा नहीं है कि इस खेल में खाली कांग्रेस और दूसरे जो हैं वही आ गए हैं। राजस्थान की ज़रा सरकार की याद करें। बस ज़रा सी भ्रुकुटी टेढ़ी हुई नहीं कि साहब इशारा आया, आपने काम नहीं किया, अगले पल बाहर। वो तो मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। आदेश आया, मैं उसमें था, किसमें? राजस्थान वित्त निगम में। ये साहब हैं, इनका जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाए। अरे भाई कैसे माफ़ कर दिया जाए? उसके भी कुछ नियम कायदे हैं। लोन ऐसे थोड़ी माफ़ होता है कि साहब लोन राइट ऑफ हो जाएगा। लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो जो कोलेटरल दे रखा है वो जब्त होगा। एक्ट बना हुआ है, एसएफसी एक्ट बना हुआ है। उस एसएफसी एक्ट में पूरे प्रोविजंस हैं कि किस प्रकार से जो डिफ़ॉल्टर होगा उसकी संपत्ति जो है वो जब्त होगी। और वो जो एसएफसी एक्ट उस समय, जो सरफेसी एक्ट इस समय चलता है बैंकों का, वो नहीं था। एसएफसी का जो एक्ट था वो बहुत स्ट्रांग था।
और उसमें जो है वो पूरी वसूली हो जाया करती थी। तो भाई मेरी मना हो गई कि साहब नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, लीजिए हम फाइल आपको ही भेज देते हैं। चीफ मिनिस्टर को ही फाइल भेज दी, हमने कहा आप ही कर लो भाई। गुस्सा, नाराज़गी, ट्रांसफ़र। अगले जो भाई साहब आए उन्होंने जो है वो जो कुछ भी किया हो, कैसा किया हो, कुछ किया हो, उन्होंने वो काम कर दिया जो नियमों में संभव नहीं था। उसके बाद वो रिटायर भी हो गए भाई साहब। तो ये सारे कार्य जो हैं ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के, वो बहुत ही जिसको कहें पैसा कूटने वाले मामले हैं, और इसी ने पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर रखा है। केजरीवाल इसमें हाथ पैर नहीं मार पा रहे थे क्योंकि चेक और बैलेंस लगे हुए थे। अब भाई हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने बंदर के हाथ में दे दिया है उस तरह पूरा। अब उस तरह लेके ये क्या करेंगे, ये दूसरों को काटेंगे, दूसरों के चेहरे पे घाव करेंगे या खुद के चेहरे पे घाव कर लेंगे। अब ये कुछ पता नहीं, आगे आगे देखिए कि सड़ जी का उस तरह कैसे चलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।